अगर आपको कहा जाए कि पूरा दिन आप मूवी देखो तो आपको कैसा लगेगा, और अगर कहा जाए कि पूरा दिन आप कहीं पे घूमने चलो तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वही बात अगर किसी ने बोला कि आप पूरा दिन पढ़ाई करो तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। मतलब पूरा दिन अगर पढ़ने का बात बोला जाता है तो बहुत कम ही लोग हैं जिन लोगों को अच्छा लगता है पूरा दिन पढ़ाई करना। और कोई पढ़ भी लेता है तो उसको दूसरा तीसरा लोग बोलेगा किताबी कीड़ा, और भी बहुत तरह तरह का चीज़ बोलता रहेगा। किताबी कीड़ा सबसे ज़्यादा बोलता रहता है। तो हम लोग पढ़ना चाहते क्यों नहीं है? हम लोगों को अगर मूवी देखने के लिए बोले, खेलने के लिए बोले, या तो कहीं पे घूमने के लिए बोले, या तो कहीं पे जाने के लिए बोले, हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर पढ़ने का बात आता है, दुनिया भर का नींद, दुनिया भर का परेशानियाँ और दुनिया भर का टेंशन सब कुछ हमारा दिमाग में आ जाता है और हम लोग सोना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब नींद आ जाता है पढ़ाई करते टाइम। क्यों होता है ये बात? आज इसी बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स लोगों के लिए भी काम पे आ सकता है। तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस बारे में पक्का जानकारी मिले कि क्यों पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। चाहे आप हो, चाहे आपका परिवार का कोई हो, चाहे आपका स्टूडेंट हो, और कोई भी हो जाए, पढ़ाई करना अच्छा क्यों नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कारण है, पहला कारण क्या हो सकता है? पहला कारण हमारे हिसाब से यह है कि हम लोगों को पढ़ाई का जो उद्देश्य है उसको ही हमको पता नहीं रहता है। ये कारण होता है जिसके लिए हम लोग पढ़ाई पे अपना दिलचस्पी नहीं लगाते हैं। हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। मतलब हम लोगों को पढ़ने के लिए तो बोला जाता है, हम लोगों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजा जाता है, लेकिन पढ़ाई क्यों करें वो बोला नहीं जाता है। हाँ, एक ठो चीज़ बोला जाता है, पढ़ाई नहीं करने से वैसा बनेगा, पढ़ाई नहीं करने से तेरे को जॉब नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं करने से ये होगा वो होगा, वो बोला जाता है। पढ़ाई क्यों करे? पैसे के लिए खाली। तो अगर पैसे के लिए ही करना होता तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जो बिना पढ़ाई करके पैसा इनकम कर रहा है। तो पढ़ाई करना उतना ज़रूरी है नहीं। कैलकुलेशन करके अगर देखा जाए तो वो लोग पैसा कमा रहा है, हम पढ़ाई करके भी कितना लोग नौकरी का लाइन में खड़ा है, नौकरी मिल नहीं रहा है। तो पढ़ाई करके कोई फ़ायदा है नहीं। वो लोग कंक्लूजन कर देगा, उसके बाद पढ़ाई नहीं करेगा। हम लोग माने या ना माने, हमारा दिमाग को ये बात पता है, इसीलिए दिमाग हम लोगों को जोर नहीं डालता है। हम जब भी बोलते हैं दिमाग को पढ़ाई करो, बोलते हैं अरे पढ़ के क्या होगा, अंदर से एक आवाज़ आता है फिर सो जाओ। तो हमको पढ़ाई का जो उद्देश्य है उसको जानना पहला जरूरी है। और ये अगर हो भी जाए, दूसरा चीज़ होता है, हम अगर स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या होता है, हम लोगों को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर कोई सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, उसको हम क्यों पढ़े, ये एक बात आता है। सपोज हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास को हम क्यों पढ़े? हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम एग्जाम में पास मार्क्स मिल जाए, डिग्री मिल जाएगा, अच्छा है। लेकिन उसको हम क्यों पढ़ रहे? वो हिस्ट्री, जो इतिहास जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के साथ हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ, हमारा डेली लाइफ का क्या रिश्ता है? हम लोग उसको अगर अपना डेली लाइफ के साथ, अपना प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मैच नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग उस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे। उसमें हमारा जो दिलचस्पी है वो खो जाएगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं। ऐसे ही होता है बाकी सारा सब्जेक्ट के लिए। ये मैथ हो गया, जियोग्राफी हो गया, और भी जितना भी है, बात होता है हमको पता नहीं है उसका डे टू डे लाइफ में उसका क्या वैल्यू है। तो हम लोग पढ़ाई नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कि अरे एग्जाम में तो कैसे भी करके पास हो सकते हैं, वो खाली चीटिंग करके भी पास हो सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई करने का मन नहीं लगता है। इसी के साथ साथ तीसरा एक चीज़ आता है जो है, हम लोग अपना इच्छा के विरुद्ध पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जाते हैं। मतलब आजकल का बच्चे लोग जो होता है वो दूसरा तीसरा एरिया में फोकस करना चाहता है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती बोला जाता है तुम यही करो, ज़बरदस्ती। पहली बात है उसको उद्देश्य बोला नहीं पढ़ाई का, दूसरी बात सब्जेक्ट के बारे में बोला नहीं, फिर उसके पास ज़बरदस्ती उसको बोलता है तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो भाई कैसे उसका दिमाग लगेगा? नहीं लगेगा। आजकल का ज़माना में ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है। आजकल का ज़माने में बहुत सारा चीज़ बढ़ गया है, तो उसको भी तो पढ़ाई में इंक्लूड करना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो उसको डाले नहीं है पढ़ाई में, लेकिन हम लोग भी उसको पढ़ाई से दूरी हटाते हैं। हम तो बोलते हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन बात है दुनिया को अभी तो वही चला रहे। वो क्या है, फ़ोन टेक्नोलॉजी, ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन यह हमारा प्राइमरी एजुकेशन में कोई जगह नहीं है इसके लिए। मतलब हमारा पता नहीं गवर्नमेंट जो एजुकेशन सिस्टम है उन लोग कैसे सोच रहे हैं कि ये चीज़ कोई काम धंधा का नहीं है, लेकिन यही चीज़ जो है हमारा दिमाग को डोमिनेट करता है। इसके बारे में थोड़ी आगे जाके बात करेंगे। और अगर किसी ने मान लीजिए कि इच्छा के साथ स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में घुस गया,
तो उधर का जो पढ़ाने का जो सिस्टम है वो कैसा है कि हर किसी को एक ही जैसा ट्रीट करता है। देखिए, हर कोई एक ही जैसा पढ़ने के लिए माहिर नहीं है। मतलब मैं अगर किताब पढ़ के ज्ञान को ले सकता हूँ तो कोई देख के ले सकता है, कोई सुन के ले सकता है, कोई छू के ले सकता है। मतलब अलग अलग तरीके से लोग सीखता है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है सबको एक ही चक्की में घुमाता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा जितना भी इंटरेस्ट था तो बोलेगा अरे भाई नहीं होता है हमसे, और वो बोलेगा वैसे ही करना ही पड़ेगा, नहीं होता है, नहीं आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो लास्ट में बोलेगा चल छोड़ कोई बात नहीं है, नहीं हो पाएगा। उसको वो क्विट करके भागेगा, या तो पढ़ाई करते टाइम उसको नींद आ जाएगी, क्योंकि उस चीज़ में वो कर नहीं पा रहा है। जिस तरीके से वो कर सकता है उस तरीके से उसको करने देगा नहीं, और जो नहीं कर सकता उसको बोलेगा ज़बरदस्ती करो। तो क्या होता है, उसको नींद आ जाता है और हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये रहा स्कूल कॉलेज के अंदर का बात। स्कूल कॉलेज के बाहर में जो होता है सोशल एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारा सोसाइटी भी बहुत अजीब है। वो हम लोगों को पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं करता है, डिस्करेज करता है। कैसे, वो बोलेगा पढ़ के आप डिग्री लाओ, आपको डिग्री चाहिए, आप अगर अपना लाइफ के बारे में पढ़ना चाहोगे तो वो सब नहीं है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो एकेडमिक किताब पढ़ते हैं, उसको छोड़ के दूसरा किताब तो कभी पढ़ेंगे नहीं। मैंने भी नहीं पढ़ा था, मुझे कभी कोई उत्साहित किया ही नहीं। मुझे खाली बोला गया था कि ऐसा है आपको पढ़ के पास नंबर लेके बाहर आना है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये कर पाओगे तो नौकरी मिला। सोसाइटी हम लोगों को कभी पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं करता है, डिस्करेज करता है, ये आप बोल सकते हैं। आप अगर अपने मर्जी से कुछ पढ़ने के लिए कोशिश करो तो ऐसे करके आँख करके देखो पूरे दुनिया भर का क्राइम आप ही ने कर लिया है, ऐसे ही वो बताएगा। मतलब ऐसे ही वो आपको घूर के देखेगा। तो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन भी हमारा दिमाग में रहता है, इसीलिए हम लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि कैसे भी करके हम लोगों को मतलब नंबर लेके आगे बढ़ना है, बस ऐसा ही है। उसके साथ जो होता है हमारा पर्सनल लाइफ में टाइम, मतलब हम लोग सोचते हैं यार टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है ना, काम है। उसके बाद हमारा फ्रेंड है, मतलब स्टूडेंट लोगों के लिए फ्रेंड, सोशल मीडिया, और उसके बाद कुछ कुछ लोगों के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। जो वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा फैमिली है, हमारा काम है, हमारा बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन सबके लिए घड़ी एक बराबर रहता है, सबका 24 घंटा टाइम रहता है। तो टाइम अगर मैनेजमेंट करने सीखे तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। रिसर्च ये बताता है कि दिन में हम लोग कम से कम 3 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। दिन में तो एक बार आपका मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो ही जाता होगा। तो अगर ख़त्म हो जाता है, आपका बैटरी सर्विस जो है फ़ोन का कम से कम 4 से 5 घंटा देगा फुल चार्ज में। अगर 4 से 5 घंटा चार्ज फुल चार्ज में देता है तो पूरा दिन भर में ख़त्म तो कर ही देते हो। तो उतना टाइम अगर पढ़ाई करने के टाइम बिताए तब तो अच्छा होगा। लेकिन बोलता है कि नहीं हमारा टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा टाइम दूसरा कोई खा रहा है। कौन खा रहा है? सोशल मीडिया खाएगा, फ्रेंड खाएगा, या तो हम बोलेंगे काम में व्यस्त है, या तो हमारा फैमिली। लेकिन ये जो चीज़ है ये चीज़ सही नहीं है। हम लोग अगर इसको मैनेज करना चाहे तो हम लोग मैनेज करके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, और चाहे जो अलग वर्कर है, अलग जगह में काम करता है, वो सब लोग पढ़ाई कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। और इसके बाद जो आता है प्रायोरिटी, मतलब पढ़ाई को लोग आजकल मेन प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखता है। मेन प्रायोरिटी लिस्ट में जो रहता है वो है पैसा, और कुछ लोगों के लिए फैमिली, कुछ लोगों के लिए कुछ अलग अलग चीज़ रहेगा। लेकिन पढ़ाई जो है वो मेन प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहता है। मेन प्रायोरिटी लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पैसा रहता है। तो प्रायोरिटी में जो रहेगा उसी को हम लोग ध्यान लगाएंगे, जो प्रायोरिटी में नहीं रहेगा उसको हम लोग ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ये सारे चीज़ मैंने जो अभी तक बोला है ये हम लोगों का पर्सनल और सोशल लाइफ में होता है। लेकिन कुछ चीज़ होता है जो हमारा दिमाग को कमज़ोर करता है, दिमाग को कमज़ोर करता है। वो क्या है जिसके लिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाता है? वो चीज़ ये है, कुछ चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कुछ चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के वजह से हमको लगता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता है। खाली आप लोग नहीं, मैं भी नहीं लगा पाता हूँ। यही चीज़, यही सबसे बड़ा वजह है। ये वजह क्या है? जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ है ये हमारा टाइम को, दिमाग को एक जगह में लेके जाके स्थिर कर देता है। और जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ है उन लोगों को हम लोग करना नहीं चाहते। ये क्या है? आप ये सोच सकते हो सीधी रीति से, आप किसी जगह में काम करने जा रहे हो, तो काम करने अगर जा रहे हो, वो बोला है कि आपको 1 घंटे में 100 रुपया काम करने से देगा। तो 1 घंटे में 100 रुपया, 2 घंटे में 200 रुपया, 3 घंटे में 300, 400, 500, 8 घंटा काम करेगा 800 देगा। और दूसरा जगह में वही काम है,
लेकिन वो बोलता है कि आपको महीने में मैं 24,000 रुपया दूंगा। सेम अमाउंट है, मनी सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है आपको हर घंटे में हर घंटे में मिल जाता है। तो हर घंटे में मिल जाता है, इसीलिए आप क्या करेंगे, इस बार बोलेंगे अरे 1 महीने के बाद कौन वेट करता है, अगर पैसा नहीं दिया बहुत सारा अनसर्टेनिटी फेस करना पड़ सकता है, ये तो हमको घंटे घंटे में मिल रहा है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करेगा। यही होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़, जो जल्दी हम लोगों को रिवॉर्ड देता है। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब हम लोगों को 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल या तो 50 साल भी लग सकता है। तो इसी चीज़ को पढ़ाई के अंदर डाल के देखिए क्या होता है। हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं तो हम लोग को रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिल जाता है। जब भी खुलते हैं, वो जो दारू पीते टाइम राजा राजा फील आता है ना, उस टाइप का। जब भी फेसबुक या इंस्टा या तो सोशल मीडिया चैनलों को खोले या तो यूट्यूब का वीडियो देखे, तब क्या होता है हम लोग को थोड़ा अच्छा लगना स्टार्ट करता है, अच्छा लगना स्टार्ट करता है। वो जो अच्छा लगना वो आप रिवॉर्ड पा रहे हैं। जैसे हम बोला 1 घंटे का जो मेहनत किए उसका पैसा मिल रहा है, उससे ही आपका रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन अब जब पढ़ाई करते हैं तो रिवॉर्ड आपको मिलता नहीं है। पढ़ाई करने के बाद अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पता नहीं है, गारंटी तो कुछ है नहीं, उसका रिवॉर्ड बहुत लेट में है। इसीलिए हम लोग क्या होता है इस काम को करने के लिए व्यस्त हो जाता है जो जल्दी से रिवॉर्ड देता है। जल्दी से रिवॉर्ड देने के मतलब जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, इसीलिए हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। जो घर का बना हुआ खाना होता है, फल फ्रूट होता है, उसको हम लोग खाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको हेल्थी तो है, बहुत हेल्दी है, लेकिन वो चीज़ हम लोगों को जो बेनिफिट बहुत देर में देगा। लेकिन हम अगर थोड़ा सा फास्ट फूड खा लिया, थोड़ा सा कुछ मुझ कितना अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा, तो यही चीज़ होता है। हम लोग जो रिवॉर्ड बहुत जल्दी देता है उसको हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई वाला काम जो बहुत लेट से हम लोग को रिवॉर्ड देते हैं उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते और पढ़ाई में हम लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए जो मीडिया जिसमें हम लोग अपना दिमाग को लगा रहे, वो हम लोगों को मैनिपुलेट करता है। एक बच्चा जिसका टाइम होता है पढ़ने का, उसका दिमाग को खाया जाता है। कैसे? उसका दिमाग को सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। कैसे? अगर मोबाइल को देखा जाए तो मोबाइल को देख के देखना कितना ऐड आता है। और आजकल का फिल्म इंडस्ट्री जो है सेक्सुअली, लग्जरी और उसके बाद फैशन, उसके बाद एंटरटेनमेंट, हर एक चीज़ में लोगों को बहकाया जाता है कि आपको ये बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा, ये आपको चाहिए, वो आपको चाहिए। पढ़ाई के लिए तो कोई इनकरेज करता ही नहीं है। मूवी देखो तो मूवी में भी थोड़ा सा अलग टाइप का चीज़ दिखाया जाता है। और अगर सोशल मीडिया खोलो तो सोशल मीडिया में भी वही है। आजकल का दिन में अगर देखा जाए तो लोग सेक्स को और स्टेटस को, जो अपना रेपुटेशन होता है, उसको सामने रख के हर एक चीज़ का बिजनेस करता है। एडवर्टाइज का जितना भी दुनिया है उसको आप देख लीजिए, एडवर्टाइज कैसे करता है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसा कैसा कर रहा है। फैशन का दुनिया को उसके अंदर घुसा रहा है। वो स्टेटस जो लोग हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं उन लोगों को देख के वो ऐड करवाएगा, ताकि क्या है, और उन लोगों का ड्रेस क्वालिटी भी कुछ अलग रहेगा, फैशन भी उन लोग प्रमोट करता है और सेक्सुअली उन लोगों का दिमाग जो है कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए आजकल के दिन में अगर देखा जाए तो बच्चा लोग भी स्कूल में, कॉलेज में हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करता रहता है। क्यों करता रहता है? पहले ज़माने में शायद नहीं करता था, लेकिन अभी करता है, क्योंकि वो लोग देखता है भाई मोबाइल में। वो लोग मोबाइल में, टीवी में, घर में सीरियल चल रहा है, मूवी चल रहा है, वो लोग देख रहा है। और मूवी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो है उन लोगों को दिखा रहा है, तो वो लोग देख रहा है, तो हमको तो भी चाहिए, जो देखेगा उसको ही चाहिए। तो यही सारा जो चीज़ है, स्पेशली मैंने जो लास्ट का 2 चीज़ बोला, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ जो सोशल मीडिया से और मोबाइल इंटरनेट से हमको मिलता है, ये चीज़ हम लोगों को पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है इसको ख़त्म कर देता है। और दूसरा जो है ये सोशल मीडिया और मीडिया से और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जितना भी हम लोगों को मैनिपुलेशन किया जाता है, सेक्सुअली हो जाए और फैशन के तरफ से हो जाए, लग्जरी को दिखा के हो जाए, या एंटरटेनमेंट, ये कुछ भी अलग चीज़ को दिखा के वो लोग जो मैनिपुलेट करता है, उस मैनिपुलेट करने के वजह से हम लोग का ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ नहीं जाता है, हम लोग का ध्यान उस तरफ जाता है। हम चाहते हैं कि वो जो दिखा रहा है उसी जगह में हम लोग आगे बढ़ने के लिए। तो जब हम लोग उसके बारे में सोचते हैं तब क्या होता है, हम लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। यही वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि हम लोगों को पढ़ाई करने नहीं देता है। हम अगर चाहते हैं तब भी करने नहीं देता है, नहीं चाहते हैं तो उसका कारण तो बोल ही दिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखे और आपको अगर लगता है ये वीडियो दूसरा किसी को मदद कर सकता है, दूसरे के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है, तो एक काम कर सकते हैं, आप इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी अपना पढ़ाई में वो लोग मन लगा पाए। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में लिख देना, हम उसका उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू।